समय में कितना ही इन बातों को ग्लोरीफाई किया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, वासना। कहा जाता है ना कि अरे काम विकार नहीं होगा तो जनसंख्या, घर गृहस्थी में परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, है ना, पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी। तो परिवार में कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, पवित्र रहना चाहता है, तो कहते हैं ऐसे कैसे चलेगा, मतलब कि पवित्रता का विरोध करते हैं। तो ये देखिए कि यही कलयुग है कि जब सपोर्ट किसका कर रहे हैं, काम विकार का सपोर्ट कर रहे हैं और पवित्रता का विरोध करते हैं। और ऐसे ही क्रोध कितना नेचुरल माना जाता है। अच्छा कैसे नहीं करेगा वो काम, अभी मैं डांट लगाती हूँ, है ना, बोलते ना कि क्रोध करने करे बिना तो काम ही नहीं होता है। तो क्रोध को भी कितना हाईलाइट किया जाता है ना, लोभ को कि एक के साथ एक फ्री। तो या कहते ना अरे वहां तो बहुत सेल लगी हुई है और वहां तो बहुत एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री मिल रहा है, इससे ये तो फायदा होना ही चाहिए, अगर हम इधर ये कर रहे हैं तो इससे ये फायदा तो होना ही चाहिए। रिश्ते संबंधों में भी फायदा देखा जाता है, हर जगह फायदा देखा जाता है ना, लाभ देखा जाता है, माने लोभ किया जाता है कि इससे ये फायदा हो तब तो कोई मतलब है ना। तो इसको भी कितना ग्लोरीफाई किया जाता है ना, लोभ को। मोह को अगर कोई कहे कि हमको मोह नहीं है, मोह रखना अच्छी बात नहीं, पर बताओ उसको तो मोह ही नहीं है, उसको तो अपने बच्चे से बिल्कुल भी मोह नहीं है, उसको तो अपने पति से बिल्कुल भी मोह नहीं है, और उसको ये बात को लेके उस इंसान के प्रति इतनी बुराई की जाएगी, उतनी बातें बनाई जाएंगी कि ऐसा लगेगा कि वो मोह ना करके बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। ऐसे ही अहंकार कि ऐसे कैसे मेरे को कोई ने कुछ हल्का समझ रहा है ना, कहते हैं कि हम भी कोई चीज है, हम भी कुछ हैं, है ना, दिखावा करके। तो अहंकार भी कितना नेचुरल हो गया है। किसी कोई यदि अहंकार नहीं है, वो बहुत सरल है, तो उसको मूर्ख समझा जाता है, उसको बेवकूफ बनाया जाता है, उसको बुद्धू बनाया जाता है। उसके सामने तो अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसको कहा जाता है अरे वो तो बुद्धू है ना। तो अगर वो अहंकार रखे तो लोग उससे थोड़ा सा डरते हैं, संभल के चलते हैं, उससे उसका बड़ा लिहाज करते हैं, है ना। कलयुग में यही होता है ना, जो थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है, जो थोड़ा अहंकार दिखाता है, मेरे पास ये, मेरा पास वो, तो उसके सामने सब बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं ना। और कोई सीधा सज्जन शरीफ होगा तो उसके पीछे परेशान कर देंगे, उसको पीछे पड़ जाएंगे, ऐसा होता है ना कलयुग में। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको कितना ग्लोरीफाई किया जाता है, इसको बिल्कुल जरूरी बात मान ली जाती है कि इसको तो जीवन में हमें हर पल अप्लाई ही करना है अपने कर्मों में, नहीं तो काम कैसे चलेगा, है ना। ईर्ष्या, किसी के घर में अगर कुछ आया तो देख के ईर्ष्या हुई, किसी के पास धन दौलत है, घर है, अच्छा गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, कि बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, तो देख देख के ईर्ष्या हो रही। रिश्ते नाते संबंधों में, अड़ोसी पड़ोसी में कहीं भी कुछ भी अच्छा हो रहा है, कोई ग्रोथ कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो उसको देख देख के ईर्ष्या करना। किसी के कपड़ा अच्छा पहना हुआ है तो उसको देख के ईर्ष्या करना। ये सब आजकल बिल्कुल कॉमन बात हो गई है, और ईर्ष्या करते हैं तभी तो इतनी बुराइयां भी आपस में एक दूसरे से करते रहते हैं, किसी तीसरे की, है ना। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल बात मानी जाती है ना कि ईर्ष्या तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये तो जरूरी है। कोई शांत बैठा होगा, अरे शांत क्यों बैठे, बताओ कि उसके क्या हाल है, इसके क्या हाल है, मतलब बुराई करो, तो फिर वो बुराई करना शुरू कर देते हैं आपस में। तो ये ईर्ष्या का ही तो रूप है ना। तो ईर्ष्या, फिर राग द्वेष, या तो बहुत राग होगा, ये मेरा, मेरी गाड़ी में कैसे स्क्रैच पड़ गया, मेरी गाड़ी को किसी ने कैसे गिरा दिया, कैसे छू लिया, इस तरीके से मेरा मेरा, है ना। और द्वेष माने कि बदले की भावना, नफरत, ये सब चीजें। और माने कि ये विकार बिल्कुल नेचुरल माने जाने लगे हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, वासना। तो इसको इतना ग्लोरीफाई किया जाता है कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, तो मनुष्य ये मान के चलता है ना। तो ये है देह अभिमान। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम जब अपने को देह समझते हो ना, तो ये विकार तुम्हारे अंदर प्रबल हो जाते हैं और तुम आसुरी गुण वाले हो जाते हो। विकारी दृष्टि, विकारी बोल, विकारी मनसा तुम्हारी हो जाती है।
मन में जो विचार चलते वो भी विकारी चलते ना, क्योंकि हम ग्लोरीफाई किसको कर रहे हैं? विकारों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। परमात्मा फिर कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तो जैसे होता है ना कि आत्मा के 7 गुण हैं, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान। तो अगर हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो कोई क्या कहेगा, अरे वो देखो रात दिन ज्ञान ज्ञान सुनाते रहते हैं ना। तो ज्ञान को पसंद नहीं करते लोग, कहते क्या ज्ञान, सच्चाई तो यह है कि जीवन में जो है सामने बस उसको एंजॉय करो, और ये ज्ञान यान में क्या रखा है ना। ऐसा करते हैं, तो ज्ञान को बिल्कुल हल्के में लेते हैं। प्रेम शब्द जब बोलो ना कि सभी से प्रेम करो, तो प्रेम को लोग थोड़ा बुरी नजर से आजकल देखने लगे हैं। मोह को बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन प्रेम को लोग बुरी नहीं, क्योंकि प्रेम को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कलयुग में, वहां वो विकारी विचार के आधार पे किया जाता है ना प्रेम को। प्रेम को समझ ही नहीं पाते लोग, तो प्रेम को बुरा बोलते हैं। तो जो अच्छी चीज है उसको बुरा बोलते हैं। प्रेम परमात्मा को करना है, और परमात्मा से जो प्रेम पाके हम अपने को भरपूर करते हैं, तो हमारे द्वारा लोगों के अंदर लोगों के प्रति प्रेम जागृत होता है। माने रहम, प्रेम माने रहम, करुणा, दया, संभाव, ये भावना पैदा होती है, तो इसे कहेंगे प्रेम। वो प्रेम नहीं जो आज के समय में लोग प्रेम जिसे कहते हैं। तो लोग प्रेम को भी कितनी बुरी नजर से आजकल देखते हैं, जबकि मोह को बहुत अच्छी नजर से देखते हैं ना, जबकि मोह विकार है और प्रेम जो है वो गुण है। इसी तरीके से शांति, तो शांति में अगर कोई बैठा हो बोले अरे वो तो डिप्रेशन में चला गया, वो तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा है, बोरिंग है, ऐसा बोलते ना। तो शांति भी लोग आजकल पसंद नहीं करते हैं, बस हो हल्ला होता रहे, डीजे बजता रहे, जोर जोर की बातें करते रहे, गाना बजाना, ये सब चीजें जब तक नहीं चलेंगी जीवन में उनके, ऐसा लगता कुछ है ही नहीं। तो शांति भी अब एबनॉर्मल मानी जाने लगी है, जबकि शांति जो है वो आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा का विशेष गुण है, लेकिन उसको लोग अब पसंद नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, माने इंद्रियों से परे का सुख तो नहीं, आज के समय में क्या हो रहा है, स्थूल चीजों का भोग करने की भावना लोगों में ज्यादा है, लेकिन मतलब आत्मिक गुणों से भरपूर होके संतुष्टता का सुख पाना वो लोगों में नहीं रहा। तो सुख को भी अब दूसरे रंग में रंग दिया है। और इसी तरीके से शक्ति, तो अब शारीरिक शक्ति का, बल प्रयोग का ज्यादा महत्व है, और आत्मिक बल का, सहनशीलता का, इसका महत्व अब नहीं रहा। शक्तियां हैं ये सहन करना, समा लेना, किसी की कोई बात है तो उसको सहन कर लेना, समा लेना, तो ये सब तो शक्ति है, लेकिन इसको अच्छी चीज नहीं माना जाता आज के समय में। यदि किसी में ये बात है तो कहेंगे अरे वो तो कायर है, सहन करना ये अच्छी बात नहीं है, आज के समय में ऐसा मान लिया जाता है। जबकि आप सहन करते हो तो अपने आप को कितनी चीजों से बचा लेते हो, और दूसरे को भी प्रॉब्लम से बचा लेते हो। तो सहन करना गुण है, लेकिन ये शक्ति है माने, लेकिन इसको कोई आज के समय में अच्छा नहीं मानता है। तो इस तरीके से आप देखो आनंद, तो आनंद आज के समय में किस तरीके से लोग आनंद को वो करते हैं, डीजे बजा के, हुड़दंग करके, एक दूसरे के को गिरा के पड़ा के, जो भी होता है होली, और उसको लोग आनंद मानते हैं, नशा करके उसको आनंद मानते हैं। तो आनंद का भी स्वरूप कितना बदल गया है, और ये वाले आनंद को, जो सच्चा आनंद होता है जो, तो उसको लोग, जो आत्मा का आनंद होता है उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। तो इस तरीके से जो 7 गुण है ना, उसका महत्व नहीं रह गया है अब कलयुग में। अब तो किसका महत्व रह गया है, वो 10 विकारों का। लोग उस 10 विकारों में इतने डूबे हुए होते हैं कि फिर दुख का कारण तो वही है ना। तो फिर बस अशांति और दुख और बेचैनी, उलझन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जीवन में होती हैं, और फिर उसी से ही बीमारियां होती हैं। तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, और बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारी चीजें भी होने लगती हैं। संबंधों में दूरियां बढ़ने लगती हैं, और फिर लोग उलझन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जीवन में होती हैं, और फिर उसी से ही बीमारियां होती हैं। तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, और बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारी चीजें भी होने लगती हैं। संबंधों में दूरियां बढ़ने लगती हैं, और फिर लोग
इस संसार में आपस में लड़ लड़ के ही एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना है कि